अस्सलाम वालेकुम। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, जब भी आप इस रीडिंग को चेक कर रहे हैं। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आई है, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और आपने इस गाइडेंस को फॉलो करना है। क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करने की ज़रूरत है? सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड, नाइट ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ वैंड एंड बॉटम ऑफ डेक इज पेज ऑफ सॉर्ड। ओके, यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उस या किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेके सोचने जिस हवाले से आप इस रीडिंग को चेक करें, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने आपको वही चीज़ मिलेगी जितने आप मेहनत करोगे, ठीक है। कोई गुड लक नहीं, कोई बैड लक नहीं, या फिर आप अपनी ये कह लो कि मैं ये चीज़ मेरी डेस्टिनी में है तो मिलेगी, ये डेस्टिनी में नहीं है तो मुझे नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको वही चीज़ मिलेगी जिसके लिए आप मेहनत करोगे, जो चीज़ जिसमें आपके लिए एफर्ट होगी, जिसकी आपकी एफर्ट होगी जिस चीज़ में, वो चीज़ आपको मिलेगी। जिसमें आपकी स्ट्रगल आप शो कर सकोगे कि हाँ मैंने ये चीज़ की, ठीक है। तो आपको वही उसका रिजल्ट भी उतना ही मिलेगा, 1% भी ना कम ना 1% ज़्यादा, ठीक है। आप इस मामले में ये चीज़ नहीं कह सकते कि ये चीज़ मेरी किस्मत में नहीं थी तो मुझे नहीं मिली, अब मेरी किस्मत में है तो मुझे मिल जाएगी। नहीं, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको वही चीज़ मिलेगी जो आप अभी जिसके लिए कोशिश करोगे, जितनी आपकी कोशिश होगी उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगेन ये चीज़ कि ना एक कदम ज़्यादा ना एक कदम कम, ठीक है, 1% भी नहीं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि एफर्ट करें, उतना ही आपको मिलेगा। एफर्ट, ठीक है। फर्स्ट मैसेज आपके लिए, आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है। एंड सेकंड वन इज़ कि अगर आप कंफ्यूज हैं, कोई भी आपके सामने दो रास्ते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कौन सी डायरेक्शन फॉलो करूँ, ये आपका कोई दो जॉब्स हो सकती हैं या फिर कुछ भी ऐसा कि आप कन्फ्यूजन के अंदर हैं और आपका ध्यान, आप हैं तो कंफ्यूज, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि शायद मेरे लिए यही डायरेक्शन सबसे बेस्ट है और उसी बारे में सोच रहे हैं, उसी डायरेक्शन से आपको कोई ना कोई पॉजिटिविटी चाहिए, ठीक है। एक वही डायरेक्शन जिसकी तरफ आप देख रहे हैं और यहाँ से कुछ आए, ठीक है। इट मीन कि लाइक फॉर एग्जांपल आपके सामने दो रास्ते हैं, राइट और लेफ्ट। तो आप राइट साइड देख रहे हैं, आपको लग रहा है यहाँ से मैं, ये मेरी डायरेक्शन है, इधर से अभी मेरे लिए कुछ ना कुछ चेंज आएगा या फिर आप जो भी चीज़ चाह रहे हैं वो इस साइड से आएगी। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपने टेबल टर्न करके भी देखना है, ठीक है। आपने तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना है, आपके पास दूसरा रास्ता भी मौजूद है, आप उस चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो सेकंड रास्ता ही आपको खुशी, खुशहाली और इन चीज़ों की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। और वो सेकंड रास्ता ही आपको जो खुशी आप चाह रहे हैं राइट साइड से, वो आपका आपकी लेफ्ट साइड आपको दे सकती है, ठीक है। तो अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको। आपका प्रोस्पेक्टिव चेंज होते ही आपको वो अबंडेंस मिलेगी, बल्कि आपकी सोच से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, ठीक है। जो चीज़ आप डिमांड कर रहे हैं, उस बारे में कंफ्यूज हैं, वो आपको अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज करने के बाद मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये गाइडेंस भी है जो कि आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे आपके लिए थर्ड मैसेज ये बन रहा है कि आपने चलते रहना है, रुकना नहीं। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको चलना है, किसी भी चीज़ को स्टॉप नहीं करना, ठीक है। जैसे आप अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई किसी रास्ते पे चल रहे हैं, कोई भी आप आपकी लव सिनेरियो में, आपका रिलेशनशिप, आपकी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे किसी चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि नहीं, आप उस रास्ते पे चलो, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। वो रास्ता आपको आगे चल के सुकून देगा, वो चीज़ आपको चल के आगे आपके लिए सुकून का सबब बनेगी, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को क्विट करने का सोच रहे हो तो नहीं, आपको कहा जा रहा है कि नहीं, आपने इस रास्ते पे चलना है और यही आपकी मंजिल है। द पेज ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए यहाँ पे ओवरऑल मैसेज ये है कि एफर्ट करें, कन्फ्यूजन से बाहर आएँ, प्रोस्पेक्टिव चेंज करें, इस रास्ते पे चलते रहें, सुकून मिलेगा इस रास्ते पे आपको, और जो भी आपकी इनर डिज़ायर है वो पूरी होगी, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा माइंडफुल होकर चलने की ज़रूरत है आपको। लाइक ऐसे पॉइंट में भी आप बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगी ये मैसेज, लेकिन
आप में से कुछ लोग में भी ऐसे पॉइंट पे हैं अपनी लाइफ में जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि अब यहाँ से या तो बहुत कुछ बन जाएगा या बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, कुछ भी सेंटर में नहीं रहेगा, या तो ज़ीरो या तो हीरो। ऐसी कोई सिचुएशन में आप लोग हैं और आपको यहाँ कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा माइंडफुल होकर माइंड से डिसीजन लें कि क्या करना है, क्योंकि ये वो पॉइंट है आपकी लाइफ के अंदर जहाँ पे आप या ज़ीरो हो सकते हैं या हीरो हो सकते हैं। ठीक है, मज़ीद चेक कर लेते क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है आपको जो कि फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर ये पॉइंट आपके साथ रेजोनेट हुआ है कि आप ऐसे पॉइंट पे अपनी लाइफ में जहाँ पे आप या तो ज़ीरो हो सकते हैं या तो हीरो हो सकते हैं। ठीक है, अब ऐसी फीलिंग फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, ऐसे पॉइंट में खुद को महसूस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट कार्ड्स आपके लिए होंगे, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। क्या करना चाहिए इन लोगों को? नाइट ऑफ वेंड, द स्टार, सेवन ऑफ वेंड, द एम्परर। जैसे मैंने बोला कि आप किसी ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट में अपनी लाइफ में जहाँ से आप ज़ीरो हो सकते हैं या हीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैसेज किया कि जो भी आपकी ख्वाहिश है, ठीक है, या फिर जिस तरफ आप चलना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, किसी कोई चीज़ आपके दिल में है, ठीक है, आप और वो चीज़ आप मांग रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ के लिए आपका दिल इतना ज़्यादा बेचैन है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये बेचैनी आपकी खुशी में बदलेगी। ठीक है, और ये आपकी लाइफ का एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस लाएगा, लाइक फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा आपको ये चीज़ आपके लिए गुड लक हो सकती है। ठीक है, कि आते ही ये अब आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा ऐसा काम, ऐसा प्रोजेक्ट, कुछ भी ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में इंटर होते ही आपकी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। ये जो भी आपकी ख्वाहिश है, ठीक है, इट कुड बी अ स्पेसिफिक जॉब और एनी कोर्स। ठीक है, लेकिन ये कुछ भी है, ये आपके लिए पॉजिटिव, यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है। एंड सेकंड चीज़, कि आप ऐसी पावरफुल पोजीशन में हो जहाँ पे आपकी एनर्जी, आपका ऑरा हर लिहाज से, चाहे वो फाइनेंशियली, लव वाइज, लेकिन ओवरऑल एक ऐसा पर्सन जो कि एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके ऊपर डिपेंड हुआ जा सके हर लिहाज से, ट्रस्ट वाइज भी। अगर आपकी पर्सनैलिटी को, स्पेशली अगर आप मेल ये देख रहे हैं, ठीक है, तो आप, या फिर फीमेल के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन आपका ऑरा ऐसा है कि आपको अगर देखा जाए कि इस इंसान को कितने नंबर मिलने चाहिए, अभी किस पोजीशन में अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आपका ऑरा ऐसा है, बेशक आप खुद को जिस भी पोजीशन के अंदर देख रहे हैं कि मेरे में शायद ये कमी है, वो कमी है, ऐसे वैसे ये चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है नहीं, ये आपका खुद को देखने का खुद का एक नज़रिया है। ठीक है, आप खुद को देख रहे हैं, लेकिन लोग किस तरीके से आपको देख रहे हैं और एक्चुअल में आप किस पोजीशन में मौजूद हैं, वो ये कि आप 10 आउट ऑफ 10 हैं। ठीक है, ऐसी लोग आपको, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको ऐसी नज़रों से देख रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक मैसेज आपके लिए ये कि आप अंडर प्रोटेक्शन हैं, एक ऐसी पावर, एक ऐसी ताकत, गैबी, कुछ भी ऐसा जो कि आपको संभाले हुए है। ठीक है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। कुछ भी हो सकता है, आपके डेली के वज़ाइफ, तस्बीहात, किसी की दुआ, कुछ भी ऐसा जो कि आपके इर्द गिर्द शील्ड बनाए हुए है। ठीक है, आप अंडर प्रोटेक्शन है, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एंड नाउ, अब अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेके पास्ट से, जो कि आपके पास्ट से बिलोंग कर रही है, ठीक है, जो कि अब आपकी इर्द गिर्द नहीं है या आपके पास नहीं है, या आप उस चीज़ को चाह रहे हैं कि काश वो चीज़ मुझे मिल जाती, या इस टाइप की एनर्जी में किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस चीज़ में इन्वेस्ट करें, या आपको आगे चल के, जैसे एक मैसेज लास्ट में आया था आपके लिए कि आप किसी चीज़ को
छोड़ने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपने उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। चाहे जो भी प्रोजेक्ट है, काम है, आपकी जॉब है, कुछ भी ऐसा कि आप चाह रहे हैं कि बस छोड़ दो या नहीं होगा, आगे नहीं चल सकते। मैंने कहा कि या तो ज़ीरो या तो हीरो वाली एनर्जी। तो आपको कहा जा रहा है कि इन्वेस्ट करो, ठीक है, दो, इस चीज़ में आप हीरो बन जाओगे ज़ीरो होने की बजाय। एक कंटिन्यू वाली एनर्जी, ठीक है, ओवरऑल आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि डू इट और कंटिन्यू करो, और वो जो चीज़ आपको चाहिए इस चीज़ को कंटिन्यू करो, आपको ये चीज़ मिलेगी और आपके लिए खुशी है, ये चीज़ आपके लिए अबंडेंस लेके आएगी आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्पेशली आपके फाइनेंसिस से रिलेटेड। ओके, ये गाइडेंस थी जो कि आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। जब भी आपके साथ ये रीडिंग आपके सामने आएगी, ठीक है, आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, ये गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करने की ज़रूरत है अभी इस टाइम पे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।